अनिल और सुनील दो गरीब किसान थे जो अपने खेत में होने वाली छोटी मोटी सब्जियों को अपने सिर पर टोकरी में रखकर बेचा करते और अपना घर चलाया करते थे। एक बार दोनों ने विचार किया और अनिल बोला, अरे सुनील, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम दोनों अपने छोटे छोटे खेतों को मिलाकर कोई एक ही फसल उगाएं। सुनील बोला, लेकिन अनिल भैया, इससे हमें क्या फायदा होगा? अनिल बोला, यही तो बात है, तुम समझते ही नहीं। अरे भाई, अगर फसल एक ही होगी तो हमें ज्यादा मात्रा में मिलेगी और हम बाजार में उसे ठीक भाव में बेच पाएंगे। कब तक हम लोग ऐसे ही 2 किलो 3 किलो सामान बेचा करेंगे? सुनील बोला, बात तो आप ठीक ही कहते हैं, इससे तो हमारी लागत भी नहीं निकलती। तो फिर आप ही बताइए, हम दोनों अपने खेतों को मिलाकर किस चीज की खेती करें? सुनील की पत्नी जो वहीं खड़ी दोनों की बात सुन रही थी बाहर आई और बोली, अरे जी, मैंने सुना है कि प्याज बड़े महंगे हो गए हैं। क्यों ना आप दोनों प्याज की खेती करें और फिर प्याज को जाकर शहर में बेचें। मुझे पूरा यकीन है कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अनिल और सुनील को यह बात ठीक लगी और दोनों ने अपने अपने खेतों में प्याज की फसल लगा दी। अनिल और सुनील के खेतों के बीच में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। हर बार तो अनिल और सुनील छोटी मोटी सब्जियों की खेती किया करते थे। इस बार प्याज लगाने के कारण चुड़ैल को प्याज की बदबू से बड़ी परेशानी होती थी। चुड़ैल ने सोचा, अगर इन दोनों को प्याज की फसल से फायदा हो गया तो यह दोनों तो हमेशा फिर प्याज की खेती करेंगे और मेरा यहाँ पर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि यह दोबारा प्याज लगाने की गलती ना करें। और चुड़ैल ने अपने जादू से उनकी प्याज की फसल पूरी तरह से खराब कर दी। समय आने पर दोनों प्याज को जमीन से बाहर निकालने के लिए आए। घंटों मेहनत करने के बाद भी उन्हें 1 किलो प्याज भी नहीं मिला। दोनों बेचारे अपनी तकदीर को कोसते हुए सोचते हैं कि उनकी कैसी फूटी किस्मत है। इतनी मेहनत करके उन्होंने फसल लगाई, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वे बोलने लगे, हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है, अब हम उसे कैसे बदल सकते हैं? चुड़ैल ने जब उन्हें यह बातें करते हुए सुना तो वह बड़ी खुश हुई। जब अनिल और सुनील दोनों अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक अनिल के पैर से एक छोटा सा प्याज टकराया। अनिल बोला, कुछ नहीं से तो यही भला। और उसने उस प्याज को अपनी जेब में रख लिया और दोनों रोते पीटते घर की तरफ आने लगे। जब वह अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया मिली। वह जोर जोर से रो रही थी। बहुत से लोग वहां से आ जा रहे थे पर कोई भी बुढ़िया की मदद नहीं कर रहा था। अनिल ने बुढ़िया से पूछा, क्या हुआ मां, क्यों रो रही हो? क्या तुम हमसे ज्यादा दुखी हो? देखो, हम लोगों ने साल भर मेहनत करके फसल लगाई और बदले में हमें यह एक प्याज मिला है, बस यही लेकर जा रहे हैं। बुढ़िया बोली, बेटा, पास में ही मेरा घर है। मेरी कमर में फोड़ा हो गया है जिसके कारण मैं चल नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मुझे सहारा देकर मेरे घर तक पहुंचा दो। सुनील बोला, हाँ माँ, क्यों नहीं। और कुछ नहीं तो आपकी सहायता करके कुछ आशीर्वाद ही कमा लेते हैं। और अनिल और सुनील दोनों ने उस बूढ़ी औरत को सहारा दिया और उसे उसके घर ले जाने लगे। काफी दूर चलते चलते जब वह शमशान के पास पहुंच गई तो बोली, बस बस बेटा, मुझे यहीं पर बैठा दो। यहीं पास में मेरा घर है, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। बस मेरी एक छोटी सी मदद और कर दो।
लेकिन मुझे लगता है तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा, जाने दो। सुनील और अनिल एक साथ बोले, नहीं नहीं माताजी, बताइए आपको क्या चाहिए। बुढ़िया बोली, क्या तुम वह प्याज मुझे दे सकते हो? अनिल और सुनील ने एक दूसरे को देखा और अनिल ने अपनी जेब से प्याज निकालकर बुढ़िया माँ को देते हुए बोला, अरे माँ, यह कौन सी बड़ी चीज है? यह हमारा तो कोई फायदा कर नहीं सकता, लेकिन इससे अगर आपको कोई मदद हो सकती है तो आप जरूर ले लें, हमें खुशी होगी। बुढ़िया ने प्याज ले लिया और उन्हें आशीर्वाद देती हुई चली गई। अनिल ने सुनील से कहा, रात काफी हो गई है, हमारी पत्नी और बच्चे हमसे काफी आस लगाए हुए बैठे होंगे। हमें इस तरह खाली हाथ आते हुए देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, रास्ते में पड़े हुए सारे कांटे टोकरी में भरकर ढक देते हैं और उन्हें लेकर घर चलते हैं। घर वाले समझेंगे कि हम लोग प्याज से भरकर टोकरी ले आए हैं, तो सब शांति से सो जाएंगे और हम लोग सुबह इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। सुनील ने अनिल की बात मान ली और उन्होंने जल्दी जल्दी सड़क पर पड़े सारे कांटों को अपनी टोकरी में डाला और उसे कपड़े से ढककर अपने घर पहुंच गए। रात को वे सब सो गए। जब दोनों सुबह उठे तो घर में पूरा शोर मचा हुआ था। वे यह देखकर हैरान रह गए कि उनकी टोकरी में एक बहुत बड़ा प्याज रखा हुआ था। वह प्याज कम से कम 50 किलो का था। वे दोनों बड़े परेशान हो गए कि इतने बड़े प्याज को भला वह कैसे बेचेंगे। वह दोनों मिलकर किसी तरह प्याज को लेकर जब बाजार गए तो इतने बड़े प्याज को देखकर लोगों की तो भीड़ लग गई। अनिल की पत्नी बुद्धिमान थी। उसने कहा, यह प्याज बेचना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्यों ना इस प्याज को एक तंबू में रख दिया जाए और जिसे भी हमारा यह विशालकाय प्याज देखना है उनसे टिकट लिया जाए, इससे हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। अनिल और सुनील दोनों को यह बात अच्छी लगी और उन्होंने प्याज को एक तंबू में रख दिया और प्याज देखने वालों से टिकट लेने लगे। इससे अनिल और सुनील की अच्छी आमदनी होने लगी। शहर में इतना बड़ा प्याज उगाने के कारण उनका इंटरव्यू लेने कई चैनल के लोग आ गए और उनसे इतना बड़ा प्याज उगाने का राज पूछने लगे। टीवी के जरिए यह खबर सरकार तक पहुंची और सरकार की तरफ से अनिल और सुनील को 5 लाख का इनाम दिया गया और बेहतरीन सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए सरकार ने प्याज को लोगों की नुमाइश के लिए रख लिया। देखते ही देखते दोनों भाई मशहूर और अमीर आदमी बन गए। लेकिन अनिल और सुनील को समझ में नहीं आ रहा था कि प्याज उनकी टोकरी में आया कहां से। वे दोनों चुपचाप खेत में लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगे। अनिल बोला, भैया, हमने तो सारा खेत खोद डाला था और हमें केवल एक छोटा सा प्याज मिला था, वह भी हमने बुढ़िया माई को दे दिया। आखिर हमें यह प्याज कैसे मिल गया? इसका राज बुढ़िया माई को ही पता होगा। सुनील बोला, न जाने हमारे साथ क्या हो रहा है, न जाने किस जादू से हमारी पूरी फसल खराब हो गई, फिर न जाने किस जादू से हमारी टोकरी में इतना बड़ा प्याज आ गया। हमारा तो दोनों तरफ से फायदा ही हुआ है। हमारा खेत भी खुद ही तैयार हो गया दूसरी फसल लगाने के लिए और बिना बेचने का तामझाम और मेहनत किए हमें पैसा भी मिल गया। अब चाहे कुछ भी हो, हम अपनी खेत में प्याज की फसल ही लगाएंगे। चुड़ैल ने जब यह बात सुनी तो वह समझ गई कि अब उसका गुजारा यहां नहीं हो सकता, इसलिए वह चुपचाप पीपल के पेड़ से चली गई। सुनील और अनिल प्याज की फसल के बारे में बातचीत करते हुए जब वापस आ रहे थे तो उन्हें फिर वही बुढ़िया दिखाई दी। दोनों ने उसके पैर पकड़ लिए। बुढ़िया बोली, तुम दोनों बहुत दयालु हो,
और इतना पैसा पाने के बाद भी तुम्हें कोई घमंड नहीं है। मैं वन देवी हूं और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। आज के बाद मैं तुम्हारे खेत के पीपल के पेड़ पर ही रहूंगी और तुम्हारी फसल की रक्षा करूंगी। तुम जो भी फसल लगाओगे उससे तुम्हें दुगना फायदा होगा। वन देवी के आशीर्वाद से सुनील और अनिल दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे और उनकी गरीबी के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए।